आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश में वर्चुअल रैली करने जा रही हैं और दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली से पार्टी कार्यकर्ता, प्रबुद्ध जन और बड़ी संख्या में आम लोग जुड़ेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने और इस 1 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए रखी गई है। पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में इस रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में पार्टी दफ्तर में भी वर्चुअल रैली के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। क्या कुछ उनके संबोधन में हो सकता है? क्या तैयारियां की गई हैं इसके लिए? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज वर्चुअल रैली है और बीजेपी ने पूरे देश भर में वर्चुअल रैली का निर्णय लिया था। उसी क्रम में पिछले दिनों मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी की रैली हुई थी और अब जेपी नड्डा की रैली है। जेपी नड्डा आज रैली को संबोधित करेंगे दोपहर 3 बजे और बीजेपी का दावा है कि 1 करोड़ से अधिक लोग वर्चुअल रैली को अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे और इसलिए व्यापक तैयारियां बीजेपी ने की है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला वर्ष पूरा हो रहा है और इसलिए जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो जनता तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैलियों का सहारा बीजेपी ने लिया है। कोरोना संक्रमण के बीच बड़ी सभाएं, बड़ी रैलियां तो नहीं हो सकती, इसलिए वर्चुअल रैली के जरिए लोगों तक पहुंचना ये बीजेपी का नया प्रयोग है और इसलिए आज जेपी नड्डा पहली बार मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे और बीजेपी का दावा है कि 1 करोड़ लोग इस रैली को सीधे सुनेंगे। बिल्कुल विवेक, अब ऐसे में जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको तो गिनाने की कोशिश की ही जाएगी, लेकिन एक तरह से जोश भरने की भी कोशिश होगी और ये भी हम कह सकते हैं कि 1 साल में क्या कुछ कार्य हुआ है। ऐसे में कई संकट भी आए मोदी सरकार के सामने, विपक्ष ने कई निशाने साधे हैं, तो उनको भी क्लियर करने की कोशिश या फिर उनका भी जवाब देने की कोशिश जेपी नड्डा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इस रैली के जरिए विपक्ष पर भी निशाना होगा। चीन को लेकर जिस तरह राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं केंद्र की मोदी सरकार पर, उस पर भी जवाब मिलेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीजेपी की सरकार आई, इन सब पर भी चर्चा होगी। जेपी नड्डा इन सभी विषयों पर फोकस कर सकते हैं अपनी रैली के जरिए। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, 24 उपचुनाव हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में ये रैली काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचुनाव के नज़रिए से उन विधानसभा क्षेत्रों के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता यदि इस रैली को सुनेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर एक जोश उन कार्यकर्ताओं के अंदर आए और पार्टी के काम में वो कार्यकर्ता तन मन से लगे और इसलिए जो रैली है उसको व्यापक पैमाने पर हर जगह सुनाने के इंतजाम और दिखाने के इंतजाम बीजेपी के द्वारा किए गए हैं। और ये भी आग्रह किया गया है कि लोग 3 बजे दोपहर अपने मोबाइल पर, अपने स्मार्टफोन पर और अपने घरों में टीवी स्क्रीन पर इस रैली को देखें और सुने। तो आज की वर्चुअल रैली काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखना होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने संबोधन में आखिर क्या बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। आप बने रहिए विवेक हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे।